फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस मैंने 2 और 3 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है। डायमीटर देखिए इसका 8.5 इंच, 8.5 इंच। आप इस ड्रेस को किसी भी साइज़ में बना सकते हैं, बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं। बस ये सेंटर वाले जो हमारा फ्लैट सर्कल है वो आपने थोड़ा सा बड़ा बनाना है अगर आपने बड़ी ड्रेस बनानी है। और लास्ट में हम ये पैटर्न बनाएंगे। और ये जो मेरा पैटर्न है ये देखिए, यहाँ तक मैंने सिंपल यहाँ तक मैंने बनाई है रो डबल क्रोशे की। और उसके बाद यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होता है। तो जो हमारा पैटर्न है वो मैं आपको मेज़र करके बता देती हूँ। ये जो होल है, होल से हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। ये जो पैटर्न है ये 1.25 इंच है, 2 इंच से थोड़ा सा कम है। तो ये इस बताने का मतलब ये है कि 2 इंच इस साइड आएगा, 2 इंच, तो 4 इंच आपका ये हो जाएगा। और बाकी का आपका ये सेंटर वाला सर्कल रहेगा। अगर आप बड़ी सा ड्रेस बनाते हैं तो ये इसलिए मैंने बताया है। मान लीजिए आपने 12 इंच डायमीटर रखना है तो उसमें से 4 इंच आप निकाल दीजिए दोनों साइड वाला, तो 8 इंच रह गया। तो सेंटर वाला आपका सर्कल है जो वो 8 इंच का आएगा। उसके बाद फिर आप ये पैटर्न बना लें। ये देखिए पैटर्न में ये जो 4 हम डबल क्रोशे बनाते हैं, फिर हम 4 चेन लेते हैं। और यहाँ पर जो मैंने मोती लगाए हैं ये 8 नंबर मोती लगाए हैं। और इस तरह के एक स्टोन्स आते हैं छोटे छोटे, वो मैंने इसके साइड में लगाए हैं। इसे मैंने फैब्रिक ग्लू से लगाया है। आप चाहे तो लगा सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो ड्रेस इसके बिना भी सुंदर लगेगी। 11 नंबर का क्रोशे हुक लिया है 3 mm। और साथ में मैंने 3 प्लाई की वूल ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। ये एक चेन बनी हमारे पास, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मैंने यहाँ पर चेन बनाई 14। इसके बाद हम 3 चेन और बना लेंगे। यही वाली 3 स्किप करेंगे। 4th में हम डबल क्रोशिया करेंगे। डबल क्रोशिया यहाँ पर हम छोटी छोटी हाइट का बनाएंगे, बहुत बड़ा बड़ा नहीं बनाएंगे। जैसे इस तरह से हम बड़ा सा डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे तो देखिए डबल क्रोशिया की हाइट हमारी कितनी बढ़ गई। लेकिन ये 2 नंबर कान्हा जी की चोली है तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसे बड़ा नहीं करना फंदे को, बस इस तरह से छोटा ही रखेंगे। उससे हमारे पास छोटे छोटे डबल क्रोशिया बनेंगे ताकि गोपाल जी की चोली ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। देखिए इस तरह से निकालना, साथ ही हमने यहाँ से निकाल दिया। तो 14 हमने यहाँ पर बनाए हैं, चेन बनाई है। 14 हमारे पास ये डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक जो हमने शुरू में 3 की चेन ली है, एक डबल क्रोशिया हम उसे काउंट करेंगे। तो टोटल देखिए ये 5 हो गए मेरे पास। कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट कर लिया मैंने, काउंट करेंगे। देखिए शुरू में हमने 3 की चेन बनाई है, 1 ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 15। इसके बाद हमने इसी तरह से छोटे छोटे डबल क्रोशिया बनाकर सेकंड रो बनानी है। देखिए स्टार्ट वाले में नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बनाया, एक और बना लेंगे। फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी 2 बनाए, यहाँ भी 2 बनाए। लेकिन शुरू में जो हमारे पास चेन थी उसमें हमने 3 की चेन बनाई है, बस 1 बनाया है। इसी तरह से सभी में हम 2 बनाएंगे। लेकिन लास्ट में जो हमारी ये 3 की चेन है इसके ऊपर एक बार बनाएंगे। कंप्लीट करेंगे। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। शुरू में हमने एक बार बनाया है, बाकी सब में हमने 2 बनाए हैं। और इसी तरह से हमने एंड में भी 1 बनाना है। ये जो 3 की चेन है सेकंड लास्ट में 2 बनाए हैं, और लास्ट वाली जो चेन है वहाँ पर हम एक बार बनाएंगे। ये देखिए लास्ट में हमने 1 बनाया है। तो स्टार्ट वाली जो फर्स्ट रो है उसमें मेरे पास 15 डबल क्रोशिया थे, 15 में से जो सेंटर वाले यहाँ पर 13 डबल क्रोशिया है 13, उनके ऊपर हमने यहाँ पर 2 बनाए हैं। तो 13 का डबल हो गया 26। यहाँ पर ये 26 डबल क्रोशिया ये हो गए। एक हमने लास्ट वाले के ऊपर 1 बनाया है, एक हमने स्टार्ट वाले के ऊपर 1 बनाया है। तो सेकंड रो में इस तरह से 26 और ये 2 हो गए 28, 28 डबल क्रोशिया हैं। अब हम थर्ड रो बनाएंगे, 3 चेन लेंगे। ये देखिए स्टार्ट वाले में हमारे 3 की चेन काउंट होगी, यहाँ नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। उसी तरह से हमने छोटा सा डबल क्रोशिया बनाना है, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं रखेंगे।
2, ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4th है, इसमें हमने एक बार और बनाना है इस तरह से 1 2 3 यहाँ पर एक एक है, फिर 2 बनाए, इसके बाद 6 स्टिच में हम एक एक बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 2 हो गए, फिर नेक्स्ट में ये 3, नेक्स्ट में 4, फिर 5 और फिर ये 6। अब यहाँ पर हम 2 बनाएंगे, एक बनाया, सेम में फिर से बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने 2 बनाए हैं, इसके बाद 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 2 बनाए हैं, इसी तरह से 6 बनाएंगे, फिर हम 7th में 2 बार बनाएंगे। तो रो देखिए कंप्लीट कर ली मैंने। यहाँ पर देखिए 2 बनाए हैं, इसके बाद 6 बार हमने एक एक बनाया है, फिर 2 बनाए हैं ये, फिर 6 बार हमने एक एक बनाया है, फिर यहाँ पर 2 बनाए हैं और एंड में हमारे पास 3 आएंगे जो हमने एक एक बनाना है स्टिच। स्टार्ट में भी हमने 3 बार एक एक बनाया था, ये देखिए सेकंड लास्ट के ऊपर 1 बनाया है, इसके बाद लास्ट वाले के ऊपर 3 बनाएंगे। 4 हमारे पास इस रो में इंक्रीज़ हो गए, एंड में भी 1 2 3 है और स्टार्ट में भी हमने 1 2 3 के बाद हमने इंक्रीज़ किया है। तो अब 32 हो गए थर्ड रो में 32। इस रो में हम आर्म होल बनाएंगे, यहाँ नहीं बनाना, नेक्स्ट में बनाएंगे। यहाँ पर 4 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक हमारी शुरू वाली चेन है 3 की, तो टोटल यहाँ पर हम 5 बना लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 हमने चेन स्किप की, 7th में हमने डबल क्रोशे किया 7वीं चेन में, 5 हमने फ्रंट के रखे हैं, तो यहाँ पर हम 5 का डबल 10 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डबल क्रोशे किए, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 छोड़ देंगे, स्किप करेंगे। 7th में हमने डबल क्रोशे किया 7वीं चेन में, फिर यहाँ पर हम 5 बनाएंगे फ्रंट के दूसरी साइड। थर्ड चेन में भी बनाया हमने, यानी कि 5। तो अब हम यहाँ पर चोली को ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन किस तरह से करना है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 थर्ड चेन में हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, फिर नेक्स्ट चेन में हमने स्लिप स्टिच किया, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में। तो अब देखिए अब यहाँ से हम घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे आर्म होल वाली साइड से। तो ये देखिए इस तरह से ये चोली बन गई छोटी सी 2 नंबर करना चाहिए। यहाँ पर 5 इस साइड है 5 इस साइड है, तो ये 10 हो गए। 5 + 5 10 और 10 हमारे पास बैक साइड है 10, तो टोटल ये हमारे पास 20 डबल क्रोशे हैं 20। यहाँ से हमने घेरा बनाना स्टार्ट करना है। 1 2 3 चेन लिए हमने, यहीं पर जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है लास्ट बार वहाँ पर हमने डबल क्रोशे किया, तो एक ये 3 की चेन एक डबल क्रोशे, इस चेन में 2 हमारे ये डबल क्रोशे काउंट होंगे। फिर नेक्स्ट में हम 2 बार बनाएंगे, 1 फिर 2, फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, 1 2। तो अब देखिए इस तरह से 2 2 बनाकर राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड को ज्वाइन करेंगे, 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। देखिए इस तरह से 2 2 बनाए हैं हमने। तो चोली के लास्ट में मेरे पास 20 डबल क्रोशे थे, तो 20 का डबल ये 40 हो गए मेरे पास, यहाँ पर 40। 3 हमने चेन लिए। अब ये देखिए शुरू में जो हमारे पास 2 स्टिच हैं इनके ऊपर हम 3 बनाएंगे, एक यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे। तो 3 की चेन के ऊपर हमने 3 की बनाई, अब नेक्स्ट वाले जो स्टिच है उसके ऊपर हम 2 बनाएंगे, एक बनाया, एक और इसी जगह पर बनाएंगे। देखिए 3 हो गए। अब नेक्स्ट जो 2 डबल क्रोशे हैं इनके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। इस तरह से उस स्टिच को उठाएंगे, एक फ्रंट पोस्ट किया, फिर इसे दूसरे को उठाएंगे और ये 2।
फिर देखिए नेक्स्ट में 2 हमारे पास स्टिच हैं, इनके ऊपर हम 3 बनाएंगे। एक बनाया और सेकंड वाले के ऊपर 2 बार बनाएंगे। एक बनाया, सेम में फिर से बनाया, देखिए 3 बने हमारे पास। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट 2 स्टिच हैं, ये वाले 2 स्टिच हैं, इनके ऊपर 2 बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे अलग अलग के ऊपर। ये देखिए एक बनाया, फिर नेक्स्ट वाले को लिया 2, फिर हमने धागा लिया, ये 2 स्टिच हैं, 2 के ऊपर 3 बनाएंगे। राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। फिर सेम में बनाया। और जब हम फ्रंट पोस्ट करते हैं, फ्रंट पोस्ट हम इस तरह से छोटा सा नहीं बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट हमेशा हम इस तरह से थोड़ा बड़ा रख के बनाते हैं, क्योंकि स्टिच को हम नीचे से यहाँ से उठाते हैं, ऊपर चेन में नहीं बनाते। तो ये वाला जो स्टिच होता है ये थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। कंप्लीट करेंगे। राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। ये 1 2 3, फिर 2 हमने फ्रंट पोस्ट किए और इसी तरह से हमने राउंड को ज्वाइन करना है। एंड में देखिए 2 फ्रंट पोस्ट हैं, शुरू में हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हैं। अब नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। 1 2 3 चेन किए। अब देखिए ये हमारे पास 3 है, 3 के ऊपर 4 हो जाएंगे। पहले के ऊपर 1 बनाया, नेक्स्ट के ऊपर 1 बनाएंगे और जो नेक्स्ट हमारा डबल क्रोशिया है यहाँ पर हमने 2 बनाने हैं। इंक्रीज हमने हमेशा लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर करना है। जैसे ये 3 है, 3 में से ये लास्ट वाला है, लास्ट वाले के ऊपर 2 बनेंगे, बाकी के ऊपर 1 1 बनेगा। इसके बाद देखिए ये फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट को इसी तरह से हमने उठाकर बनाना है। देखिए पूरे स्टिच को यहाँ से लेंगे, 2 फ्रंट पोस्ट किए। इसके बाद 3 है, 3 के ऊपर 4 बनेंगे। फर्स्ट वाले के ऊपर 1 बनाया, फिर नेक्स्ट वाले के ऊपर 1 बनाएंगे और ये जो थर्ड है यहाँ पर हमने 2 बनाने हैं। 1 सेम में फिर से बनाएंगे 2। इसके बाद यहाँ पर फ्रंट पोस्ट को लेकर बनाएंगे फ्रंट पोस्ट, फिर नेक्स्ट के ऊपर। राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखिए ये 2 हैं। अब देखिए 1 2 3 है, 1 2 3 4 हो गए। नेक्स्ट में 5 आएंगे, फिर नेक्स्ट में 6 आएंगे। राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड कंप्लीट हो गया, ज्वाइन करेंगे। थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसके बाद देखिए 1 2 3 चेन लिए हमने। 3 चेन लेकर नेक्स्ट वाली जो चेन है वहाँ पर हमने बनाया, फिर नेक्स्ट में बनाया। तो अब देखिए 1 2 3 बार बना लिया। ये हमारा लास्ट डबल क्रोशिया है। लास्ट डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार बनेगा। एक बार और बनाया सेम प्लेस पर। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट को लेकर फ्रंट पोस्ट किया, फिर दूसरे फ्रंट पोस्ट को लेकर फ्रंट पोस्ट किया। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 हैं और 2 फ्रंट पोस्ट हैं। इसी तरह से फिर बनाएंगे। ये 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में 2 बनाए, नेक्स्ट में 3 बनाया। देखिए फिर लास्ट वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने 2 बनाने हैं। जब भी हमने इंक्रीज करना है या फ्रंट पोस्ट से पहले जो ये वाला डबल क्रोशिया होता है इसके ऊपर इंक्रीज करेंगे। अब इसके बाद हम फिर से फ्रंट पोस्ट करेंगे। तो इसके बाद फिर इसी तरह से बनता जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 1 और 2 हैं, फिर ये 1 2 3 है, फिर 1 2 3 4 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 है। नेक्स्ट में 6 हो जाएंगे, फिर 7 हो जाएंगे। तो जितना आपको घेरा बड़ा चाहिए उतना आप बड़ा बना लें इसी तरह से। और यहाँ पर देखिए मेरे पास चोली के लास्ट में 20 डबल क्रोशिया थे, 20, तो 20 का हाफ होता है 10 मेरे पास इस तरह की कलियाँ आई। यहाँ से काउंट करें, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे पास फ्रंट पोस्ट की कलियाँ आई हैं। तो घेरा आगे मैं आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो अब आप देखिए 5 राउंड मैंने इसमें बना लिए हैं। यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5। यहाँ पर देखिए 2 है, फिर ये 3 है, ये 4 है और यहाँ पर 5 है और यहाँ पर देखिए 6 हमारे पास स्टिच है। तो इतना मैंने बनाया है। अब इसके बाद हमने किस तरह से बनाना है। 1 2 3 चेन लिए हमने। नेक्स्ट जो हमारी चेन है यहाँ पर डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में किया, फिर नेक्स्ट में बनाया डबल क्रोशिया। तो 4 हमारे पास यहाँ पर डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद 1 2 3 4 हमने चेन लिए। एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में फिर से बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में बनाया,
इसके बाद 1 2 3 4, 4 चेन ली, एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे और राउंड को कंप्लीट करेंगे। 4 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 4 चेन लेंगे और एक चेन हमने स्किप करनी है। कंप्लीट करेंगे। राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। 4 चेन लिए हमने, एक चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसके बाद स्लिप स्टिच बनाकर हम होल तक जाएंगे। होल में बना लेंगे स्लिप स्टिच। इसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे, यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया किए, एक हमारी चेन, तो टोटल ये 4 हो गए। इसके बाद 2 चेन लिए हमने, 4 यहाँ पर डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4, इस तरह से। इसके बाद धागा लिया, फिर नेक्स्ट होल में बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4। इसके बाद 1 और 2 चेन लिए हमने, फिर 4 डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए 1 2 3 4, सेंटर में 2 चेन और इसके बाद फिर से 4। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। ज्वाइन करेंगे 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। यहाँ पर देखिए ये जो हमने यहाँ पर होल बनाए हैं ये हमारे पास इवन नंबर में होने चाहिए। यहाँ से काउंट करेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 मेरे पास होल है। इससे हमारे पास 8 बनेगी। ये जो हमारी आगे हमने पैटर्न बनाना है, तो ये हमारे पास इवन नंबर में आने चाहिए। इवन नंबर मतलब 2 4 6 8, इस तरह से। तो अब यहाँ पर हमने 1 2 3 चेन ली हमने डबल क्रोशिया की हाइट की, एक हम चेन एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर एक चेन ली, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया किया। 2 डबल क्रोशिया के सेंटर में एक चेन लेते हैं। यहाँ पर हमने 3 चेन लिए, एक हमने ये वाली जो चेन यहाँ पर ली, इसलिए शुरू में 4 चेन ली। एक चेन नेक्स्ट में बनाया, फिर एक चेन, फिर यहाँ पर हम 3 बार बनाएंगे। एक बार बनाया, एक चेन ली, 2 बार बनाया, एक चेन ली। सेंटर में हमने 3 बार बनाया है। इसके बाद एक चेन फिर से ली, यहाँ पर बनाएंगे, फिर एक चेन ली, नेक्स्ट में बनाया, एक चेन ली, फिर नेक्स्ट में बनाया, एक चेन, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट में इसी तरह से बनाएंगे। 4 बार यहाँ पर बनाएंगे, सेंटर में 3 बार बनाएंगे, 4 बार यहाँ पर बनाएंगे। एक चेन नेक्स्ट में, एक चेन नेक्स्ट में, एक चेन, फिर नेक्स्ट में, फिर एक चेन। ये देखिए यहाँ पर हमने 4 बार बना लिया, ये 4 के ऊपर 4 बार। फिर यहाँ पर बना लेंगे, एक चेन, होल में फिर से बनाया, फिर एक चेन। ये देखिए 2 बार बना लिया, एक बार यहाँ पर और बनाएंगे, फिर एक चेन ली हमने। फिर ये हमारे पास 4 स्टिच हैं, चारों के ऊपर एक एक बनाएंगे। ये हमारा इस साइड वाला स्टिच है। इसके बाद देखिए ये 4 हैं, फिर ये होल में हमने 3 बनाए, उसके बाद 4 बनाए। राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए इस तरह से बनाया हमने। ये 4 के ऊपर 4 बनाए, फिर मैंने एक चेन ली, 1 2 3 थर्ड चेन में हमने ज्वाइन करना है। यहाँ पर शुरू में हमने 4 चेन ली थी, लेकिन ज्वाइन हमने थर्ड चेन में करना है इस तरह से। इसके बाद मैरून कलर लगाया मैंने, पहले इस फंदे में से निकाल लेंगे,
फिर जहाँ पर हमने लास्ट बार स्लिप स्टिच किया है वहीं पर एक बार फिर से हमने इस तरह से स्टार्ट किया मैरून कलर। इसके बाद हम नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 चेन लिए, फिर यहीं पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट में करेंगे सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 चेन, जहाँ पर हमने पहले सिंगल क्रोशिया किया है जिस होल में उसी जगह फिर से बनाया। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 चेन, फिर इसी जगह किया। हर होल में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से, तो इस तरह से यहाँ भी इसी तरह से बनेगा, सेम सब जगह बनाते हुए सब जगह बनेगा। तो मैं अभी आपको बना के फिर दिखाती हूँ। तो अब आप देखिए, पहले ये जो हमारे पास इस तरह से है, ये देखिए इसके ऊपर मैंने बनाया, फिर नेक्स्ट इसके ऊपर बनाया, यहाँ पर बनाकर मैं यहाँ पर आ गई। तो 2 होल के ऊपर मैंने बनाया। देखिए एक होल, ये 2 होल, एक होल के ऊपर जो हमारे पास कली है उसके ऊपर बनाया, फिर ये सेकंड होल है उसके ऊपर बनाया। अब यहाँ पर हमने कहाँ तक बनाना है, देखिए ये हमारा सेंटर है, इस साइड ये 4 स्टिच है, इनके ऊपर ये वाले हमारे 4 स्टिच हैं। ये देखिए ये 4 स्टिच है और ये इस साइड वाले हमारे 4 स्टिच हैं। तो इन दोनों, ये देखिए इसके सेंटर में यहाँ तक हमने बनाना है। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए, फिर यहाँ पर फिर से बनाया। अब हमने इसको ज्वाइन करना है। ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा है, ये फ्रिल से बनी हुई है, इसे ज्वाइन करेंगे, इसे इस तरह से करेंगे। और यहाँ पर देखिए ज्वाइन हमने कहाँ पर करना है, उसी जगह ये हमारा जो सेंटर है, इसके ऊपर ये सेंटर है, इसके ऊपर ये वाला जो है, ये जो हमने किनारी बनाई है, ये देखिए इसके ऊपर ये होल है और इसके इस साइड हमने ज्वाइन करना है। इसके इस साइड नहीं करेंगे, ये देखिए यहाँ पर इस साइड, यहाँ से हमने इसे लिया और इस साइड से हमने ये फंदे को लिया, यहाँ से इसे निकाल लेंगे, यहाँ से निकाला। इसके बाद एक चेन ली हमने, ये देखिए, फिर नेक्स्ट होल में जाएंगे, फिर यहाँ पर 1 2 3 चेन लिए, एक बार यहाँ पर और बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में जाएंगे, 1 2 3 चेन लिए, ये यहाँ पर इस तरह से आएगा और एक हमारी जो फ्रिल थी ये नीचे आएगी। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगी, फिर यहाँ पर बनाऊंगी, तो यहाँ पर मैं बना के फिर से आपको ज्वाइन करना बताऊंगी। फिर से ज्वाइन करेंगे, ये देखिए इस होल के ऊपर बना लिया, फिर नेक्स्ट होल के ऊपर बना लिया। अब ये देखिए ये हमारी इस तरह से यहाँ पर आएगा और ये हमारे ऊपर रहेगी। अब नेक्स्ट ये वाला फिर से नीचे आएगा। तो ज्वाइन किस तरह से करना है, ये देखिए कहाँ तक बनाया है, ये जो हमारी दोनों का सेंटर है उसके सेंटर में ऊपर यहाँ तक बनाया है। अब इस फंदे को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर देखिए सेम उसी तरह से ये हमारा सेंटर है, इसके ऊपर ये सेंटर है और इसके इस साइड को लेंगे, यहाँ से लिया, इस फंदे को लिया, निकाल लिया। इसके बाद यहाँ पर एक चेन ली, एक चेन लेकर फिर ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसके नेक्स्ट में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 चेन लिए, यहीं पर फिर से बनाएंगे। तो आगे हमने फिर से वही स्टार्ट कर दिया, 1 2 3 चेन। तो ये हमारे पास यहाँ पर इस तरह से पैटर्न बनेगा। कंप्लीट करेंगे तो राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। ज्वाइन करना है, ज्वाइन किस तरह से करेंगे, ये देखिए ये ऊपर जाएगी, यहाँ से ये हमारी पत्ती नीचे आएगी। ये देखिए ये हमारा सेंटर वाला स्टिच है, इसके ऊपर ये सेंटर वाला है, तो यहाँ तक हमने बनाना है। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए, यहाँ पर फिर से हमने सिंगल क्रोशिया किया।
अब हमने ज्वाइन करना है। सेंटर में बनाने के बाद हम ज्वाइन करते हैं। इस साइड भी देखिए, ये सेंटर है, सेंटर के ऊपर वाला स्टिच, और इसके इस साइड को लेंगे, यहाँ से फंदे को लिया, इसमें से निकाल दिया, एक चेन ली, एक चेन लेकर फिर हम नेक्स्ट में यहाँ बनाते हैं। तो यहाँ बना हुआ है, हमने पहला जो सिंगल क्रोशे है उसकी चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। एक चेन लेकर पहला जो हमारा सिंगल क्रोशे है उसकी चेन में मैंने ज्वाइन किया। इसके बाद एक चेन लेंगे, एक चेन लेंगे, धागा काट देंगे। तो अब आप देखिए, ये इस तरह से हमारे अभी लूज़ है, इनको आपने एडजस्ट करना है। एडजस्ट किस तरह से करेंगे, ऐसे हम पकड़ेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। हाथ से आप इसे दबा दें। जब आप एक बार इन्हें हाथ से दबा देंगे तो फिर ये यहीं पर एडजस्ट हो जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने सारे एक बार लास्ट में सेट करने हैं। और सेट करने के बाद आप यहाँ पर किनारी कर लें। आप चाहें तो यहाँ पर एक एक मोती लगा लें। ये देखिए, ये इस तरह से है। अगर आप यहाँ पर एक एक मोती लगा लेंगे तो फिर तो ये बिल्कुल भी यहाँ से हिलेगा नहीं। वैसे भी ये यहाँ से हिलेंगे नहीं, लेकिन बनाने के बाद आपने एक बार इन्हें इस तरह से दबा के एडजस्ट करना है। अब आप किनारी बना लें। तो यहाँ पर देखिए, चोली की किनारी मैंने बना दी है। ड्रेस को थोड़ा सा मैंने डेकोरेट कर दिया है। यहाँ पर मैंने 8 नंबर मोती लगा दिए हैं। साइड में थोड़े से मैंने स्टोन्स लगा दिए हैं। अगर आपके पास है तो लगा लें, नहीं तो इसके बिना भी ड्रेस अच्छी है। और मेरे चैनल पर बहुत सारी ड्रेसेस अपलोड हुई हैं, उन सभी की एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी। अगर आप कोई और ड्रेस बनाना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट से देखकर बना सकते हैं। 140 के करीब मेरे चैनल पर ड्रेसेस अपलोड हुई हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।